कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश स्कूल के 1 से 8वीं तक की कक्षा को बंद रखने के निर्णय लिए गए हैं। 2 दिन से संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 8वीं तक की कक्षा को 15 अप्रैल तक बंद करने का फैसला राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रखी गई थीं। इसके बाद राज्य शासन द्वारा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं को 1 अप्रैल 2021 से खोलने का फैसला लिया गया था। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं को 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पूर्व के जारी आदेश के मुताबिक यथावत जारी रहेंगी। पूर्व में 1 साल से बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए मंजूरी दी गई थी और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 1 अप्रैल से स्कूल खोले जा सकेंगे। लेकिन मार्च के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद स्कूल खुलने पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि इस मामले में राज्य शासन द्वारा फैसला लिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि फिलहाल 2 दिन से संक्रमण के मामले में तेज रफ्तार को देखते हुए फिलहाल 15 अप्रैल तक 1 से 8वीं तक के स्कूल को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं आगे की स्थिति को देखते हुए फिर से फैसला लिया जाएगा। अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां अवैध संबंधों के चलते घर वालों के खाने में जहर का मामला सामने आया है। यह घटना भिंड जिले के बरासों की है, जहां रिस्मा नामक महिला ने सारे रिश्तों को बुलाकर अपने 2 बच्चों, पति, ननद और सास ससुर समेत 10 लोगों को खाने में नींद की दवा का हैवी डोज दिया। इसके बाद में अपने प्रेमी के साथ भाग गई। सभी 10 पीड़ितों को ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि रेशमा नाम की इस महिला की 2 शादी हो चुकी हैं। जिसके साथ में भागी है वह रिश्ते में नंदोई लगता है। रेशमा घर की अलमारी से लगभग 15 तोला सोना, 3 लाख रुपए नगद भी ले गई। घटना वाली रात का जिक्र करते हुए रेशमा के पति जावेद ने बताया कि रेशमा ने इतने प्यार से कभी खाना नहीं खिलाया जितने प्यार से शनिवार की रात को खिला रही थी। उसने पूरी सब्जी में नींद की दवा का हैवी डोज मिलाया था। खाना खाने के बाद किसी को होश ही नहीं था। वह हमें मौत की नींद सुनाना चाहती थी। पिंड के बरासो निवासी 60 साल के मुंशी खान के घर में बहू रेशमा पत्नी छोटू उर्फ जावेद खान ने शनिवार रात पूरी सब्जी बनाई थी। बिना त्योहार के पूरी सब्जी बनने पर सभी को हैरत हुई, लेकिन बहू ने बनाई और प्यार से परोसा तो सभी ने खूब भरपेट खाना खाया। रविवार सुबह जब पड़ोस में रहने वाला जावेद का चचेरा भाई नूर मोहम्मद खान जावेद के घर पहुंचा तो अंदर देखा कि परिवार के 10 लोग बेहोश पड़े थे। बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था। इनमें रेशमा और उसका छोटा बेटा जीशान नहीं थे। नूर मोहम्मद ने तुरंत दूसरे रिश्तेदारों को बुलाया, सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया। वहां नींद की दवा का हैवी डोज देने का पता चला। हालत काफी गंभीर थी तो तुरंत सभी सदस्यों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर के जया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। घर की छानबीन की तो पता चला कि रेशमा पैसे और सोना भी ले गई है। वह अपने प्रेमी नंदोई लोहगन खान निवासी अहरोली थाना अटेर के साथ भाग गई है। 35 साल की रेशमा का अपने नंदोई लोहगन खान से काफी मेलजोल था। यह मेल मिलाप उस समय बढ़ा जब रेशमा के पहले पति की 4 साल पहले मृत्यु हुई। उस समय लोहगन का घर आना जाना शुरू हुआ तो दोनों के बीच एक रिश्ता पनप गया। रेशमा के मायके और ससुराल पक्ष ने उसकी शादी पहले पति के ही छोटे भाई छोटू उर्फ जावेद खान से कर दी। सोचा रेशमा के 2 बच्चों का पालन पोषण चाचा पिता बनकर करेगा। रेशमा ने उस समय तो शादी कर ली, लेकिन उसके मंसूबे कुछ और ही थे। जब उसके नंदोई से प्रेम का राज खुला तो घर वालों ने उसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। जब पूरा परिवार प्यार में रोड़ा बना तो उसने शनिवार रात सभी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली थी, लेकिन रेशमा की पूरी साजिश की पोल खुल गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होली के मौके पर तिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी को गुलाल लगाए जाने का विरोध करने पर पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना चौबेपुर के बराई गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला को गुलाल लगाए जाने को लेकर गांव के ही 2 गुटों में कहासुनी हो गई थी। पति राजू राजभर ने जब पत्नी को गुलाल लगाए जाने का विरोध किया तो एक गुट ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं 4 लोगों ने गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर बताई जा रही है।
होली खेलने के दौरान हुई कहासुनी के बाद करीब 20-25 लोगों की भीड़ राजू राजभर के घर पहुंच गई और उसे गालियां देने लगी। जब राजू ने उनसे गाली गलौज की वजह पूछी तो लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस हमले में राजू के परिवार के 4 लोग भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए मंडली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक राजू राजभर बीजेपी का कार्यकर्ता था और बराई गांव का बीडीसी था। जैसे ही पुलिस को उसकी हत्या की खबर मिली, सीए और दूसरे पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने का भरोसा दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना की खबर मिलते ही मंत्री अनिल राजभर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और घटना पर दुख जताया। घटना में शामिल 3 लोगों पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। महज गुलाल लगाए जाने का विरोध करने पर बेरहमी से हत्या की। इस घटना के बाद योगी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। अब खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां से हमारी विशेष रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सख्ती दिखा रहा है। साथ ही अब नगर पालिका द्वारा भी कोरोना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके कारण नैनीताल में बिना मास्क लगाए घूमने आए पर्यटकों को सख्त चेतावनी देकर उन पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। अब तक पालिका प्रशासन द्वारा दर्जन भर लोगों का बिना मास्क लगाए घूमने पर चालान काटा गया। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन पिछले साल कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते बिल्कुल ठप रहा। इस साल अभी पर्यटन सीजन शुरू होने को है, लेकिन कोरोना का खतरा बढ़ने लगा। ऐसे में संक्रमण रोकना सिर्फ जिला प्रशासन या नगर पालिका प्रशासन की ही नहीं, बल्कि आम जन की भी जिम्मेदारी है कि वो एहतियात बरतें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। लोग कोरोना को लेकर लापरवाह हो रहे हैं और नैनीताल घूमने आकर मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका परिषद भी एक्टिव मोड पर आ गई है और मास्क न पहनने वालों का चालान काट रही है। 29 मार्च को सीधी शहर कोतवाली थाने से लगे रजडीहा गांव में रानी रावत और उसके भाई की होली उस समय खराब हो गई जब नजदीकी गांव बेलहा के आधा दर्जन लोगों ने उसके घर में घुसकर अकारण ही उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की इस घटना के बाद दूसरे दिन पीड़ित रानी रावत और उसके परिजनों ने जिला कोतवाली पहुंचकर अपने साथ हुई मारपीट की शिकायत का आवेदन थाने में दिया और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। जिला कोतवाली में अपनी फरियाद लेकर आए पीड़ितों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपने साथ हुई मारपीट की घटना की जानकारी दी और कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों पर कार्यवाही हो, जिससे वह दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। रड्डिया से आए हैं, हाँ, वो दारू पी के आए थे तो पहले ढाबा पर मार पिटाई भाई है, फिर के बाद डंडा उठाए हैं, फिर हमारे घर के पास गए। पहले लड़का को मारी, 3 लड़का गिर पड़े, फिर जब हम आगे रहन ठड़े रहन तो फिर हमका ढुसिया के और लपट पड़े। तो कोई पुरानी रंजिश बैर थी या वैसे ही अचानक शराब पी के घुस गए? वैसे नहीं, कुछ नहीं भय। आप पहचानते हो उनको? हम नहीं चिनते हैं। कौन लोग हैं? हम नहीं चिनते हैं। हाँ। बस इतने जानते हैं कि बेलहा के हैं। आप बताओ। मैं गली के पास खड़ा था। हाँ, तो वो लोग मुझको पहले डंडा मारकर इसको लिए थे, तो मारे डंडा तो मैं खुड्ढेर में फड़का गया था। क्या चाहते हो आप? हम यह चाहते हैं कि होगा सब ये मार पिटाई हो थी तो ना हो। रिपोर्ट कर दी है आपने? हाँ, हम रिपोर्ट लिखा है। कोतवाली पुलिस ने फिलहाल पीड़ितों का आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कब तक में कार्यवाही करती है। और अब कैसे प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस 1 अप्रैल से लग सकेंगी। बीजेपी स्टार प्रचारकों में शिवराज 14वें और सिंधिया 24वें नंबर पर। कांग्रेस का तंज, महाराष्ट्र की स्थिति बिन बुलाए मेहमान जैसी। भिंड में होली पर शराब नहीं मिली तो पार्टी में 3 दोस्तों ने सैनिटाइजर पिया, 2 की मौत, तीसरा गंभीर। और मार्च में गर्मी का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। 42.8 डिग्री तापमान के साथ खजुराहो सबसे गर्म, भोपाल 41 पहुंचा पारा। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बोली भाजपा बिहार के गुंडों से अपनी पार्टी की एक और महिला की हत्या कराएगी, फिर बंगाल को बदनाम करेगी।
बिहार के अररिया में मक्के के भुट्टे सेकते समय चारे में आग लगने से हुआ हादसा, एक साथ 6 बच्चों की जलकर हुई मौत। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और महाराष्ट्र में पुलिस पर हमले पर कार्यवाही, नांदेड़ हिंसा मामले में 400 लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी व बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।